हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 जो कि लीनियर इक्वेशंस पे है और हमारे लेक्चर्स जो है वो D1 ओ लेवल मैथमेटिक्स पर चल रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम 6C एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 6C के ऊपर हमारा ये लेक्चर नंबर 13 है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा है अ जेली कॉस्ट पी के आर टू मोर देन अ कैंडी। द कॉस्ट ऑफ 6 जेलीज and 5 candy is PKR is this, then find the cost of a jelly. एक जेली की कीमत फाइंड करें। हमें यहाँ पर ये दिया है कि एक जेली की कॉस्ट जो है वो ₹2 मोर है देन अ कैंडी, यानी कैंडी की कीमत से ₹2 मोर है जेली की वैल्यू। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए हमने लेट किया, कैंडीज प्राइस को हमने एक्स रख लिया और जेली प्राइस को हमने उसके अंदर कैंडी के प्राइस के अंदर ₹2 को मजीद ऐड कर दिया, सो x+2 उसको रख लिया। अब कंडीशन यहाँ पर क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप यहाँ लिख दें, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन में ये दी गई है कि आपने फाइंड क्या करना है, देखें द कॉस्ट ऑफ 6 जेली। अब देखिए बेटा जेली की वैल्यू ये है, इसको हम लिखते हैं x+2 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये एक जेली की वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, 6 जेली की कीमत निकालनी है और 5 कैंडीज की कीमत प्लस कैंडीज देखें तो x है तो इसको हम 5x कर देते हैं और इन दोनों की जो कंबाइन वैल्यू है वो 130.80 है, यानी 6 जेलीज और 5 कैंडीज दोनों की टोटल वैल्यू जो है वो 130.80 रुपीज है या PKR है। सो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ अ जेली। तो बेटा जस्ट इसको सॉल्व करें, आप देखिए 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 6 2s आर 12 प्लस 5x इक्वल टू 130.80। ये x और ये x दोनों मिलके 11x हो जाएंगे और 12 को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दें। देखें जैसे ही 12 उधर ट्रांसफर होगा तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 11x की जो वैल्यू आएगी 130 में से हमने 12 को माइनस करना है, सो 118.80 आ जाएगा, यानी 130 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 118.80 एज इट इज। x का आंसर निकालना है, सो 118 में से आपने देखें यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो इसको अगर इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x का जो आंसर आएगा वो 10.8 आ जाएगा, यानी 10.8 जो ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई जो कि x हमने किसके को रखा है, कैंडीज प्राइस। जो कैंडी की प्राइस यहाँ पर आई है वो x 10.8 रुपीज आ गई है, लेकिन हमें जेली की प्राइस चाहिए। सो बेटा इसके बाद आप लिखेंगे जेलीज प्राइस दैट इज इक्वल टू x+2 है। तो देखें x तो हमारे पास 10.8 आया, सो 10.8 x की जगह +2 एज इट इज, सो इसको प्लस करेंगे, सो 12.8 रुपीज जो है पी के आर जो है वो हमारे पास एक जेली की कीमत आ जाएगी। सो यहाँ पर क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, सलमान हैज 12 मोर 10 रुपीज कॉइन्स then 20 rupees coin. The total value of all his coins is 540 PKR. Find the total number of coins he has. यहां पर हम लेट करते हैं द नंबर ऑफ कॉइन्स बी एक्स। नंबर ऑफ कॉइन्स को हमने एक्स से डिनोट किया, लेकिन सलमान के पास जो है वो 12 मोर है 10 रुपीज कॉइन्स के। तो हम क्या लिखेंगे, सलमान हैज 12 मोर, तो हम इस कॉइन के अंदर को 12 को ऐड कर देंगे क्योंकि वो उसके पास 12 ज्यादा है। अब कंडीशन में ये गिवन है कि अगर 10 रुपीज के ये जो सलमान के पास 12 मोर है और ये 20 रुपीज के जो कॉइन्स हैं, इन दोनों का सम करें तो हमारे पास 540 आता है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देखें सलमान के पास x+12 तो है, लेकिन कितने हैं, वो 10 रुपीज के कॉइन्स हैं, सो 10 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 20 रुपीज के कॉइन्स जो है वो अलहदा हैं, तो हम उसको 20x लिख देंगे और दोनों का सम करें तो 540 रुपीज आता है। तो बेटा इसको जस्ट आप सॉल्व करें, देखिए 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो 10x आ जाएगा, 10 को 12 से करेंगे सो 120 आ जाएगा और प्लस 20x एज इट इज इक्वल टू 540। यहाँ पर ये x और ये x मिलके 30x हो जाएंगे
और 120 को आप दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दें, उधर जाएगा, सो ये -120 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 30x इक्वल, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो देखें हमारे पास जो आंसर आएगा 420 आ जाएगा। यानी 540 में से 120 को माइनस कर देंगे, सो 440 आएगा। हमें x का आंसर चाहिए, सो x के साथ 30 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आकर 420 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा एक जीरो को जीरो से काट दें, और 3 को अगर हम इससे काटेंगे, सो 3 1 जार 3, एक कैरी, 3 4 जार 12, सो x इज इक्वल टू 14 हमारे पास आ गया। सो x हमारे पास जो है वो 14 आ जाएगा, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज। तो बेटा देखिए हमने कॉइन्स को x रखा, x कॉइन्स ये हैं, और जो उसके पास 12 मोर हैं वो ये हैं। तो सलमान हैज टोटल कॉइन्स, टोटल उसके पास कितने आएंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, देखें x तो ये वाले हैं, और x प्लस 12 ये वाले हैं 10 के जो है x प्लस 12, तो हम x की जगह 14 प्लस 12 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 40 कॉइन्स आ जाएंगे। यानी टोटल कॉइन्स देखे x, और ये x प्लस 12 हैं, तो हमने जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है, जो x की यहाँ से वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास टोटल 40 कॉइन्स आ जाएंगे जो कि सलमान के पास हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, किरण साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर्स ऑफ 470 kilometers journey at a certain speed, average speed, and the remaining distance at an average speed that is 15 kilometers per hour less than that for the first part of the journey. इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि किरण साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर्स ऑफ द 470 जर्नी एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। यानी किरण जो है वो 350 किलोमीटर का जो फासला है वो एक खास एवरेज स्पीड से तय करती हैं, और एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, और इस 470 में से जो बाकी डिस्टेंस बच जाता है उसको एक खास एवरेज स्पीड से कवर करती हैं, जो डिस्टेंस से जो कि पहली एवरेज स्पीड से तकरीबन 15 किलोमीटर कम होता है, लेस देन है। दैट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी लिखा है, इफ द टाइम टेकन फॉर हर to travel each part of her journey is the same, then find the average speed for the second part of her journey। कि अगर उन दोनों का जो टाइम टेकन है वो सेम है, तो फिर सेकंड जो उसका पार्ट ऑफ जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर हमने लेट किया किरण's फर्स्ट एवरेज, यानी किरण's एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ हर जर्नी का जो हमने उसको x किलोमीटर पर आवर रखा है, और जो उसकी सेकंड स्पीड है, जो उसका रिमेनिंग डिस्टेंस है, उसकी जो एवरेज स्पीड हमने रखी है वो x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर रखी है, क्योंकि ये देखें ना 15 किलोमीटर उसमें लेस है। दूसरी बात इसमें ये की गई है कि अगर वो 350 किलोमीटर का फासला जो है वो x स्पीड से करती है, तो उसके लिए टाइम कितना लगा। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जर्नी यानी 350 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा है, और जो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस है उसके लिए कितना टाइम लगा है। सो हम लिखेंगे टाइम टेकन फॉर फर्स्ट जर्नी। सो फर्स्ट जर्नी के लिए कितना टाइम लगा है, तो बेटा देखें फर्स्ट जर्नी उसने 350 किलोमीटर की जो है वो तय की है, और उसके लिए जो टाइम लगा है वो x किलोमीटर का है, तो हम उसको x पे डिवाइड कर देंगे। यानी 350 किलोमीटर्स को वो x किलोमीटर्स के अगर हम डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास टाइम आ जाएगा जो फर्स्ट जर्नी का था। इसी तरह से टाइम जो दूसरी जर्नी के लिए लगा है, टाइम टेकन फॉर सेकंड जर्नी, तो सेकंड जर्नी के लिए जो टाइम लगा है उसको हम क्या करेंगे, देखें उसमें बाकी टाइम कितना बाकी बचता है, लेकिन उसमें टोटल डिस्टेंस है 470 से 350, तो हम लिखेंगे 470 माइनस 350, ये टोटल डिस्टेंस है, और इसके लिए जो टाइम दरकार है वो x माइनस 15 है, ये टाइम लगता है। अब अगर बात ये की गई है कि अगर ये दोनों की एवरेज सेम है, देखिए लिखा है ना, इफ द टाइम टेकन फॉर हर टू ट्रेवल ईच पार्ट ऑफ द जर्नी इज द सेम, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रख। सो बकिया पार्ट हम इसका यहां पर करते हैं। देखें एज, इधर आप लिख सकते हैं एज टाइम टेकन इज सेम, एज
टाइम टेकन इज सेम, सो हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट टाइम उसका है 350 डिवाइडेड बाय एक्स, इक्वल रख लेंगे इसको। 470 में से अगर हम 350 को माइनस करते हैं तो 120 हमारे पास आ जाएगा, 120 ओवर एक्स माइनस 15। यानी ये दोनों को मैंने आपस में एक दूसरे के सामने रख लिया है। अब आपको देखिए यहाँ पर इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 350 को आप मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस 15 से, और 120 को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 350 एक्स आ जाएगा माइनस, और 350 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5250 इक्वल टू 120 एक्स। सो बेटा एक्स वाले एक साइड पे कर लें, 350 एक्स, और वो इधर आएगा, सो हमारे पास 120 माइनस हो जाएगा एक्स। इस नंबर को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देंगे, सो ये उधर जाकर प्लस साइन के साथ आ जाएगा। अब 350 में से अगर हम 120 निकाल देते हैं तो हमारे पास 230 एक्स आ जाएगा, और इक्वल टू 5250 एक्स हमें चाहिए। सो बेटा एक्स के साथ ये 230 उधर जाकर 5250 के साथ 230 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हुआ। सो 5, देखिए यहाँ पर दोनों इवन नंबर है, हम जीरो को जीरो से काट देते हैं। सो हमारे पास आंसर 525 डिवाइडेड बाय 23 आ जाएगा। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी आंसर लेकर आ सकते हैं। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, 525 को 23 पे डिवाइड कर देंगे। सो 23 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 पे करेंगे, सो 46 आ जाएगा। माइनस इसे करें, यहाँ पर 52 है, नीचे 46, सो हमारे पास 6 आएगा, ऊपर से 5 नीचे ले आएंगे। सो अगर हम 23 को 3 से करते हैं, सो देखिए 9 और 69 आ जाएगा, जो कि इस नंबर से बढ़ जाएगा। सो लिहाजा हम इसे दोबारा से 2 से करेंगे तो फिर से हमारे पास 46 आ जाएगा, वो यहाँ लिख दें। फिर ऊपर 2 लिख दिया, और इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 15 में से बाकी हमारे पास 9 आ जाएगा 6 निकालने से, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो बेटा इसको लिखने का तरीका कर क्या होगा, x इज इक्वल टू 22/19/23। सो ये हमारे पास जो होगा वो x का आंसर आएगा। यानी फर्स्ट एवरेज स्पीड उसकी जो होगी वो x किलोमीटर हिसाब से, एक्स किलोमीटर के हिसाब से 22/19/23 अब 3 किलोमीटर पर होगी। और जबकि दूसरे में अगर आप आते हैं, यहाँ पर उस किस्म में अगर आते हैं हर एवरेज स्पीड 4 सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी, तो बेटा जस्ट आपने यहाँ एक्स की जगह ये वैल्यू लगाकर इसका आंसर निकाल लेना है। तो आप पॉज करके वीडियो को, इसको जस्ट आपने यहाँ पर उतार लेना है। मैं इसके बाद बकिया पार्ट इस वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को पुट करके निकालता हूँ। आपने नोट नोट डाउन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट इसको पुट करता हूँ। यहाँ पर देखें तो x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या थी ये हमने फाइंड करनी है। वैल्यू ना लगाएं, क्योंकि ये फिर हमें मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। हम यही वैल्यू लगाते हैं, 525 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 15। तो इसके नीचे भी 1 लगाएंगे, दोनों का एलसीएम 23 आ जाएगा। 23 बराबर है, सो 525 यहाँ आ जाएगा, और माइनस 1 का टेबल 23 पे आएगा। सो 23 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 345 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे, सो 180 हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 23। सो 180 को अब आप ऊपर अंदर रखें और 23 से डिवाइड कर दें। 23 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेटा 161 आ रहा है। 7 ऊपर लिख देंगे, 161 यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखें, इसे माइनस करते हैं, माइनस 180। सो वापस हमारे पास यहाँ से 19 आ जाएगा। सो इसका आंसर हम जो देंगे वापस लास्ट में, इसका जो आंसर हम देंगे वो 7/19/23। ये हमारे उसकी जो एवरेज स्पीड जो सेकंड जर्नी के लिए होगी वो ये 7/19/23 आ जाएगी। ये आंसर जो x इज इक्वल टू 22/23 है, ये उसके फर्स्ट एवरेज स्पीड है जो उसने फर्स्ट पार्ट को कवर किया अपनी जर्नी का हिस्सा, और जो उसके सेकंड स्पीड है, एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ हर जर्नी, वो है 7/19/23। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 13 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर।
if 1 is added to the numerator and to the denominator, the new fraction is 2 by 3. Find the fraction. So यहाँ पर हम लेट करते हैं जो डिनोमिनेटर है उसको हम सपोज करते हैं x है और जो न्यूमिरेटर है और जो न्यूमिरेटर है उसको हम लिखते हैं x माइनस 5, क्योंकि देखें लिखा है कि न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस। देखें ये आप हम लिखेंगे इसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, टू द कंडीशन। तो बेटा देखें कंडीशन हमें ये गिवन है कि न्यूमिनेटर जो है वो 5 लेस है देन इट्स डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के अंदर अगर x नंबर है तो न्यूमिनेटर के अंदर उसमें से 5 आपने लेस कर देना है। और अगर उन दोनों में देखें ऐड करें 1, इसमें भी और नीचे भी ऐड कर दें 1, तो ये देखें इसमें भी 1 ऐड किया, नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है वो 2/3 की आ जाती है। सो इसको आपने सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन की कोटेशन को समझने की कोशिश किया करें, फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x में से अगर एक निकल जाएगा, ये 5 में से एक निकलेगा, सो x माइनस 4 आ जाएगा और नीचे x प्लस 1 इक्वल टू 2/3 है। सो बेटा यहाँ जस्ट आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को आप x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 3x माइनस 3 4 जार 12 इक्वल टू 2x प्लस 2 1 जार 2। तो x वाले आप एक साइड पे कर लें, इधर आकर 2x माइनस हो जाएगा, सो 2 इसी तरफ है, ये 12 इधर आएगा, सो बेटा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 12 इस तरफ। सो हमारे पास x का जो आंसर आएगा वो 14 आ जाएगा। लेकिन हमने x किसके रखा है, इक्वल टू डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर हमारे पास ये है। हमने इसी इक्वेशन में दोबारा से लगाकर चेक करना है कि इसकी इक्वेशन बनती क्या है। तो बेटा देखें हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी, सो द फ्रैक्शन विल बी, द फ्रैक्शन विल बी, तो बेटा हमें ये कहा गया है कि x माइनस 5 ऊपर है और नीचे x है। तो अब आप इसके अंदर जहां पर भी x है वहां पर आप ये x की वैल्यू पुट करें। तो ऊपर देखिए x 14 है, माइनस 5 कर देंगे और नीचे x 14 एज इट इज। तो दोनों के अंदर से अगर देखें यहाँ से 14 में से 5 निकलेगा, सो बाकी आपके पास 9 आ जाएगा और नीचे 14 एज इट इज। सो यही आपका आंसर है 9/14। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो 14 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सो बेटा यहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी एक्सरसाइज 6C जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया। आने वाले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो D2 की तरफ ही होगा। सो इस बुक को कवर करने के बाद हम इंशाल्लाह उस बुक को भी कवर करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।